चलिए एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह का टिकट काट दिया गया है और पार्टी से बृहस्पत सिंह नाराज चल रहे हैं और टिकट कटने को लेकर एक साजिश बता रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह का टिकट काट दिया है, जिसकी वजह से अब वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ये बताया उन्होंने कि किसी साजिश के तहत उनके टिकट को काटा गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां बृहस्पत सिंह के टिकट को काट दिया है और रामानुजगंज से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसकी वजह से अब वो पार्टी से नाराज हैं और अब उन्होंने साफ तौर पर खुलकर बात कही है कि ये टिकट काटने के पीछे किसी की साजिश है। और चलिए बृहस्पत सिंह से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे वहीं पर मौजूद हैं। सीधे कुलेश्वर के पास चलते हैं। कुलेश्वर, देखिए, बिल्कुल जब कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करता हो और उसका परफॉर्मेंस भी उस क्षेत्र में अच्छा हो, अगर उसकी टिकट कट जाए तो निश्चित तौर पे नाराजगी होना भी लाजमी है। और वही नाराजगी जो है अब रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह के साथ तौर पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद इन्हीं से बात करेंगे। क्यों नाराज हो गए बृहस्पत जी आप? हम काहे का नाराज होंगे भाई, पार्टी से नाराज नहीं होते हैं। हमारी जनता सर्वोपरि है। वो हमारा विधानसभा क्षेत्र 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी कब्जे में था और हमने उस क्षेत्र की जनता से और कार्यकर्ताओं से 20 साल से लगातार मेहनत किया और हम लोगों ने 2013 में पहली बार वहां के गृह मंत्री को 12,600 वोटों से हम लोगों ने पराजित किया और कांग्रेस की झोली में लाया। आप काम अच्छा नहीं कर रहे थे क्या जो टिकट काट दिया? बोल रहे कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और दूसरी बार हम लोगों ने 2018 पार्टी ने विश्वास किया, जो 34,916 वोटों से हम लोगों ने जीत के आया और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया कि मेरे विधानसभा से सरपंच रहने पे भी कॉम्पिटिटर हो जाता, लेकिन मेरे विधानसभा से कोई भी व्यक्ति चुनाव मेरे खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ, मेरे जिले से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। और अंबिकापुर से ले जाकर 200 किलोमीटर दूर से 20 साल पहले वहां बीएमओ होते थे, उसको वहां पे उम्मीदवार बनाया जाना ये समझ से परे है। ये लगता है आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब डिप्टी सीएम जो है लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट देने अंबिकापुर में भाजपा दे रही है, उसके एवज में उन्होंने डमी कैंडिडेट नेताम जी को देने में सफल रहा। क्या वो कोई डील थोड़ा ना हुआ है बीजेपी के साथ? अगर आप देख लो पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़े, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ चरण महंत जी को, राम सुंदर महंत जी को चुनाव लड़ाने का, रमन सिंह के खिलाफ दिवांगन साहब को यहां से भेज के चुनाव लड़ाने का, टीएस सिंह के खिलाफ सबसे डमी कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं करने का, सबसे डमी कैंडिडेट घोषणा करने का षड्यंत्र, हमारे राम विचार नेताओं के खिलाफ डमी कैंडिडेट अंबिकापुर दूसरे जिले से बाहरी प्रत्याशी भेजने का, ये दोनों पार्टियों की बड़ी गठजोड़ चल रहा है। और आपके संज्ञान में ला दूं, ये षड्यंत्र लगातार 6-8 महीना से लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा आदरणीय सिंहदेव साहब जब पंचायत मंत्री थे, 4 पन्ने का इस्तीफा दिया और उसमें लिखा आरोप लगाया कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार नहीं दिया, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी आपको बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान के नेताओं का सेमिनार हुआ, लगातार 3-4 दिन का सेमिनार हुआ और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सब लोगों ने यही बात कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बृहस्पत जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। क्या सीधा आरोप है आपका कि टीएस सिंहदेव भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरा यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर ये आरोप लगा रहे हैं? आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आपने देखा होगा कि सारे नेताओं, देश के नेताओं ने यही बात कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता को जो वादा किए थे हमने पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी सारे खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी, सबसे बड़े नेता हो गए टीएस सिंहदेव साहब, उसने चुनौती दे दिया कि हमने 36 वादा किया था छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में, उसमें 12 वादा किया, ऐसा कह के पूरे कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे दिया। इसके बाद भी पता नहीं क्या मजबूरी थी जो हाईकमान चुप रही। तीसरी बात आपको बता दूं, सब 75 पार का नारा हमारे कांग्रेस सारे नेताओं ने दिया, राहुल गांधी सहित सब लोगों ने, लेकिन आदरणीय टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम साहब ने यह चुनौती दे डाला कि नहीं 50 से 58 सीटें हमारे आ रहे हैं। इसके बाद भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है जो हाईकमान चुप है। आपको बता दूं, इतना ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में
पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता मोदी जी के ऊपर इस आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां है, जहां जहां भाजपा की सरकार ने वहां पक्षपात हो रहा है, लगातार परेशान कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के छापा मार रहे हैं और हमारे बिल्कुल। और पैसे कुलेश्वर, साफ तौर पर यहाँ पर बृहस्पति सिंह की नाराजगी तो झलकती उनके बयानों से ही साफ तौर पर नजर आ रही है और उनका सीधा सीधा इशारा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर ही जा रहा है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी साजिश के तहत उनका टिकट काटा गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं अब